3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट्स। तो इट्स 3 फेज 50 हर्ट्ज, वो तो होगी, कितने पोल है? 6 पोल 400 वोल्ट, 6 पोल 400 वोल्ट्स। इसमें नो लोड टेस्ट की वैल्यूज दे रखी है आपको। नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट जब करा गया तो उसमें वैल्यूज कौन कौन सी? वोल्टेज 400 वोल्ट 9 एम्पियर्स और 1250 वॉट्स, 400 वोल्ट्स 9 एम्पियर्स 1250 वॉट्स। शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर आपको रिजल्ट्स ये मिलने हैं 200 वोल्ट 50 एम्पियर्स, 200 वोल्ट 50 एम्पियर 6930 वॉट्स। स्टेटर लॉस is 55% of total copper loss. Stator loss is equal to 55% of total copper loss. Full load current is 32 amperes. 32 एम्पियर, 400 वोल्ट तो 32 एम्पियर्स, 400 वोल्ट 32 एम्पियर्स, इतना दे रखा है। खूब सारी चीजें इसमें निकालनी है। पावर फैक्टर, स्लिप, आउटपुट एफिशिएंसी, स्पीड, टॉर्क एट फुल लोड, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम पावर फैक्टर, मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर इनपुट, मैक्सिमम टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर सारी चीजें हैं, इसमें कुछ बचेगा नहीं, सभी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है, देन चूज अ करंट स्केल। अब इसमें क्या है, ये दोनों चीजें आपको एक साथ देखनी पड़ेंगी, यहां भी यहां पे भी। देखो 200 वोल्ट इसके ये बताइए इसकी जो रेटेड वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, स्टेप वाइज याद रखना क्या करना है। सबसे पहले ये बताइए कि इंडक्शन मोटर की रेटेड वोल्टेज और करंट कितनी है। 400 वोल्ट और 32 एम्पियर 32 एम्पियर, ठीक है। 400 वोल्ट रेटेड वैल्यू है, तो आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट से जो वैल्यूज चाहिए, उसमें नो लोड टेस्ट की तो वैल्यूज पूरी दे रखी है एज इट इज। ब्लॉक रोटर टेस्ट में 200 वोल्ट पर 50 एम्पियर मिल रही है, 400 वोल्ट पर कितना मिलेगा 100 एम्पियर, सिंपल, दैट्स ऑल, इससे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर 200 वोल्ट पर 50 एम्पियर मिल रही है, इसका मतलब 400 वोल्ट अगर आपने कर रखा होता तो यहां पर आपको 100 एम्पियर मिल रहा होता। अब इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारे काम का ये और ये है, 400 वोल्ट 100 एम्पियर, ठीक। तो नो लोड टेस्ट में 400 वोल्ट पर 9 एम्पियर आ रहा है, 1250 वॉट्स है। ब्लॉक रोटर टेस्ट में 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर आ रहा है, 6930 वॉट्स है। तो इन दोनों वैल्यू से आप फाई नॉट और फाई एस निकाल सकते हैं, निकालो। अब ये थर्ड वैल्यू तो हमने लिखी नहीं है, आपको फाई एस जो निकालना है वो 6930 200 वोल्ट और 50 एम्पियर से निकालना है। 6930 डिवाइडेड बाय 10,000 इससे निकालना है। कॉस फाई की वैल्यू वो हो गई कॉस इनवर्स ऑफ दैट। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज टू वी आई कॉस फाई, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको फाई निकालना है, फाई की वैल्यू। इसके लिए आपको P चाहिए, वी आई चाहिए। P ये रहा, V ये रहा, I ये रहा, निकाल सकते हैं सब लोग। कॉस फाई निकाल लीजिए और उसे कॉस इनवर्स कर दीजिए। सो फाई नॉट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1250 बाय फाई नॉट की वैल्यू तो ये हो गई। फाई एस की वैल्यू क्या है 69 कॉस इनवर्स ऑफ 6930 अपॉन 200 इंटू 50, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही है फाई नॉट की वैल्यू, फाई नॉट इज इक्वल टू 69.68 डिग्रीज, और फाई एस की वैल्यू भी निकालो 80.0 डिग्री, देखा क्या आ रहा है। फाई नॉट की वैल्यू 78.28। अरे ये सारी लाइन वैल्यूज हैं, ये नो लोड टेस्ट की वैल्यूज, ब्लॉक रोटर टेस्ट की वैल्यूज हैं, दीज आर लाइन वैल्यूज। अगर हम फेज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लाइन वैल्यूज के लिए वो करना पड़ेगा ना, तो दिस इज बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3।
ये है, इससे निकालो। ये लाइन वैल्यूज दी हुई है, इसलिए आपको फेज में कन्वर्ट करने के लिए √3 बेसिकली करना पड़ेगा। नाउ इज करेक्ट। अब निकालो कितना निकल के आ रहा है। फाइव नॉट की वैल्यू निकल के आ रही है 78 डिग्रीज 28 मिनट्स, तो 78.3 डिग्रीज, और फाइव एस की जो वैल्यू है दैट इज 66.25, 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 66.3 डिग्री फाइव एस की वैल्यू। दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 400 इंटू 100 इंटू √3, और ऊपर क्या आएगा, करंट 2 टाइम्स हो गई तो 2 स्क्वायर टाइम्स बेसिकली। दिस विल बी 6930 इंटू 100/50 स्क्वायर। पावर की जो वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू आनी है, अगर 400 वोल्ट लेते तो करंट हो गई 100 एम्पियर। दिस इज बेसिकली कॉपर लॉस विच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टाइम्स। आई 2 टाइम्स बढ़ गई तो कॉपर लॉस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, 2 स्क्वायर टाइम्स। तो 6930 मल्टीप्लाइड बाय 100/50 विच इज 2 स्क्वायर, तो 6930 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कॉपर लॉस। ये कंफर्म करिए अभी कि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज कॉस इनवर्स ऑफ दिस एंड कॉस इनवर्स ऑफ दिस दोनों की सेम आ रही है या नहीं आ रही है। वोल्टेज अगर 400, देखो वोल्टेज अगर 200 है, सेम है, सेम निकल के आ रहा है, ठीक है 66.3। भाई ध्यान दीजिए ये दोनों चीजें क्या है, ध्यान दे दीजिए सब लोग, क्योंकि अगर आप अभी समझ गए तो समझ गए। पॉइंट ये है, अगर आपने कम वोल्टेज दिया था 200 वोल्ट, उस पर करंट गई थी 50 एम्पियर, 50 एम्पियर गई थी, और पावर जो आई थी, बाय द वे आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या है, आपने रोटर को ब्लॉक कर रखा है, रोटर को रोक दिया है, किसी चीज से आपने उसको ब्लॉक कर दिया, और फिर आप ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते 50 एम्पियर जब गई, तब वोल्टेज था 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पर 50 एम्पियर जा रही थी। अगर आपने, अब कैलकुलेशन से ये निकाला कि अगर आपने 200 की जगह 400 वोल्ट कर रखा होता तो करंट कितनी होती, 2 टाइम्स, 50 की जगह 100 हो गई होती। अब अगर आपने 400 वोल्ट और 100 एम्पियर दिया होता सप्लाई, तो ऐसे कैसे पावर कितनी जाती, पावर भी बढ़ गई होती, पावर लॉस बढ़ गया होता उसके अंदर, कॉपर लॉस। भाई आई करंट भी तो बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। कॉपर लॉस इंक्रीजेस एज स्क्वायर ऑफ द करंट, क्योंकि कॉपर लॉस होता है दैट इज आई स्क्वायर आर। करंट कितनी थी, पहले 50 थी, 50 से 100 बढ़ गई। अगर करंट 2 गुनी हो गई, करंट 2 टाइम्स बढ़ गई, तो कॉपर लॉस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर टाइम्स। वही वाली चीज है 100/50 विच इज 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे उतना टाइम्स ही बढ़ जाएगा। अरे वो याद नहीं है, ट्रांसफार्मर में जब वोल्ट एफिशिएंसी निकाल लेते तो कॉपर लॉस जो निकालते थे क्या करते थे, यही वाला काम तो करते थे, उसमें केवीए से करते थे, बिकॉज वोल्टेज वाज सेम। कनेक्ट करना आना चाहिए, कनेक्ट करना आ जाएगा तो बढ़िया। एनीवे, तो आप इस तरह से निकालें या इस तरह से निकालें, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 27720, इसकी वैल्यू दिस इज 27720 वॉट्स, इतना निकल के आ रहा है। ठीक, इससे आपको फाइव नॉट और 5S मिल गया है। ठीक है, अब आपको बेसिकली चूज करना है करंट स्केल, करंट स्केल चूज करना है। करंट स्केल ऐसा होना चाहिए जिससे आप 9 एम्पियर भी प्लॉट कर सकें और 100 एम्पियर भी प्लॉट कर सकें। तो करंट स्केल क्या माना जाए बताइए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एम्पियर्स। ठीक है, तो उससे आपको 100 एम्पियर की लाइन कितने सेंटीमीटर की मिलेगी, 10 सेंटीमीटर की, और 9 एम्पियर वाली 0.9 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो करंट स्केल आपने माना है, करंट स्केल इज 10 एम्पियर्स इज टू 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे में पहला काम आपको क्या करना है, पहली लाइन 78.3 डिग्रीज पर y एक्सिस से 78.3 डिग्रीज लेकर के कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 0.9 की। ये यहां से यहां तक का दिस इज 78.3 डिग्रीज, और ये लाइन की जो लेंथ है दिस इज 0.9 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? एक बार में सारे स्टेप्स क्लियर करते चलिएगा क्या करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरी लाइन आपको कौन सी बनानी है, तो 100 एम्पियर आपको बनानी है। 100 एम्पियर कितने डिग्री पर बनानी है,
66.3 डिग्री पे। इससे जो आपने ये निकाला था 66.3 डिग्री पर 100 एम्पीयर बनानी है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको यूं। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 66.3 डिग्री। उसके बाद ये जो पॉइंट था, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ओ, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए। ओ ए को ज्वाइन कर दीजिए, और ओ से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए, इतना कर दीजिए, ठीक है। ओ ए ज्वाइन कर दिया आपने, ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और ए से एक स्ट्रेट लाइन भी खींच दी यहां तक। ये 3 लाइनें खींचना तो बहुत ही आसान काम हो गया, ठीक है। तो अभी तक आप 5 लाइनें खींच चुके हैं। पहली लाइन 0.9 सेंटीमीटर की 9 एम्पियर की लाइन 78.3 डिग्री पर वाई एक्सिस से। ये ध्यान रखना, वाई एक्सिस से डिग्रीज लेनी है, जो एंगल जो लेना है वाई एक्सिस से। तो 78.3 डिग्री पर 0.9 सेंटीमीटर की और 66.3 डिग्री पर 100 एम्पियर की, 50 एम्पियर की नहीं, ठीक है। रिमेंबर दैट 100 एम्पियर यूज करना है कि अगर आपने पूरा वोल्टेज दिया होता तब कितना आपको करंट मिल रहा होता, उतने पर आपको खींचनी है। इसका मतलब ये पूरा ये है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्किल डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। अगर आपने पूरा वोल्टेज इंडक्शन मोटर में दे रखा है, अब उसको नो लोड पर रन करिए, फिर उसको ब्लॉक रोटर पर रन करिए। वोल्टेज हमने पूरा दिया हुआ है, ठीक। वो तो हम वोल्टेज रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पूरा वोल्टेज हम 100 वोल्ट दे देते और फुल लोड एम्पियर इसकी 32 एम्पियर है फुल लोड करंट, तो 100 एम्पियर अगर उसके अंदर जाती, 400 वोल्ट आप देते और 100 एम्पियर अगर उसके अंदर जाती तो क्या हो जाता, वाइंडिंग सारी जल जाती, ठीक। इसलिए उससे बचाने के लिए हम वोल्टेज कम कर देते हैं, बस वो है। और फिर ओ से लेकर के ए पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब इन दोनों लाइनों के जो सिरे हैं, टिप्स, उन टिप्स को ज्वाइन कर दीजिए। यहां से वर्टिकल, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से वर्टिकल लाइन, इतना खींच दीजिए। अब उसके बाद में ओ ए को बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट। यहां से एक डेफिनेट आर्क लीजिए, यहां लगाइए, और उतना ही आर्क यहां लगाइए, फिर उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां लगाइए, यहां लगाइए, और फिर इसके बाद ये जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर को ये ज्वाइन कर दीजिए। और ये बाइसेक्टर इस ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां कट कर रहा है, यहां से लेकर के ओ तक का, लेट अस कॉल दिस पॉइंट टू बी से पी। पी से ओ तक का या पी से ए तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, ठीक। पीओ इज इक्वल टू पी ए, दोनों बराबर होंगे। कोई से भी रेडियस लेकर के यहां से सर्कल बना दीजिए, वो सर्कल बनेगा ऐसा, सर्कल डायग्राम बन गया। पी सेंटर है, पी सेंटर है, पी से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस या पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस लेकर के रेडियस लेकर के सर्कल बना दीजिए। आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक। अब आपके पास में टॉर्क लाइन आ चुकी है, ये रही टॉर्क लाइन, नहीं दिस इज आउटपुट लाइन, ये है आउटपुट लाइन। टॉर्क लाइन बनानी है आपको, टॉर्क लाइन आपको बनानी है। टॉर्क लाइन बनाने के लिए आप इस्तेमाल क्या करेंगे, ये वाला, स्टेटर लॉस इक्वल टू 55% ऑफ टोटल कॉपर लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस, दिस इज स्टेटर कॉपर लॉस। मतलब ये हो गया, यहां से तो कौन सा लॉस था, स्टेटर आयरन लॉस, आयरन लॉस। इसके बाद यहां से लेकर के बीच का जो पॉइंट लगने वाला है, यहां से यहां तक का पॉइंट, ये कौन सा लॉस होगा, ये है स्टेटर आयरन लॉस। इसके बाद में स्टेटर पहले आ जाएगा, स्टेटर कॉपर लॉस, और फिर इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक का दिस विल बी रोटर कॉपर लॉस। सो ए लेट कॉल दिस बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट स्टेटर कॉपर लॉस इक्वल टू 55% ऑफ टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस कहां से कहां तक का है, ए से लेकर के सी तक का है, ए से सी तक का कॉपर लॉस है। टोटल कॉपर लॉस ए से सी तक का है। तो इसमें यह दिया हुआ है कि स्टेटर कॉपर लॉस कहां से कहां तक का है, इसमें बी से लेकर सी तक का। सो बीसी इज 55% ऑफ एसी, बीसी इज 55% ऑफ एसी। सब लोग बी वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ए से लेकर सी तक का मेजर करिए, नापिए, नाप पे निकालिए कितने सेंटीमीटर निकल के आ रहा है।
ये जब आपने एक बार नाप लिया, मान लीजिए ये निकल के आया 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए निकल के आया 3.8, ए से लेके सी तक का, ए से लेके सी तक का 3.8 सेंटीमीटर है, देन BC इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 3.8, ये 55%। 0.55 कहां से आया? दिस इज 55%, 55/100। इसका मतलब खाली ये है। आप निकाल सकते हैं सब लोग निकाल लें। 55/100 इंटू 3.8, इससे आपको B वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस B से लेकर के O तक को ज्वाइन कर दीजिए। बेटा ये मिड पॉइंट नहीं है, B जो है मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट तब होता है जब इसकी वैल्यू कितनी होती? 50%, दैट्स करेक्ट। अगर 50 होता, देखो ऐसा है, तुम्हारे पास कुल मिला के 100 रुपए थे, उसमें से 55% रुपए तुमने पड़ोसी को दे दिए, तुम्हारे पास कितने बचे? कैसे बताया? यही वाला काम तो यहां पे हो रहा है। जितना भी टोटल ए से लेके सी तक का था, मान लीजिए 100 था, तो 100 में से 55%, 55 जो है दैट इज BC, स्टेटर कॉपर लॉस है। वो वाली चीज यहां लिखी हुई है, स्टेटर कॉपर लॉस इक्वल टू 55% ऑफ टोटल कॉपर लॉस, ये वाली चीज तो लिखी हुई है। कितना आ रहा है? 2.08, 2.09, तो 2.1 मान लेते हैं, 2.1 सेंटीमीटर। तो B से लेके C तक का 2.1 सेंटीमीटर है, और A से लेके B तक का जितना भी होगा दैट इज दैट। ठीक है, इतना हो गया। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क लाइन, ये आपको मिल गई टॉर्क लाइन। अब क्या करना है? अब सारी चीजें हमें निकालनी है, फुल लोड पर निकालनी है। फुल लोड करंट की वैल्यू कितनी है? फुल लोड करंट की वैल्यू 32 एम्पियर। 32 एम्पियर फुल लोड करंट की वैल्यू है। 32 एम्पियर का मतलब करंट स्केल के हिसाब से कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये 32 एम्पियर है, 10 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 32 एम्पियर कितना हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? 3.2 सेंटीमीटर का आर्क यानी कि चाप, वो यहां से लेकर के 3.2 एम्पियर का कट लगा दीजिए, और यहां से लगा के बाद में इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक खींच दीजिए। अरे सॉरी, आउटपुट लाइन मैंने गलत मार्क कर दी है। आउटपुट लाइन वो नहीं है, आउटपुट लाइन में डार्क कर देता हूं। आउटपुट लाइन ये है, ये वाली आउटपुट लाइन है। OA जो है वो OA इज द आउटपुट लाइन, OB इज द टॉर्क लाइन। अब देखो यहां से अगर करना शुरू, इसको P नहीं करते यार, इसको कुछ और कर देते हैं, वो N कर देते हैं। अब देखो P, फिर ये वाला पॉइंट आया Q, ये वाला पॉइंट आया R, ये वाला आया S, ये रहा है T। PQRST। अब आपको सारी चीजें इस तरह से मिलने वाली हैं, सब इसके अंदर से। ठीक है, ये सारी चीजें सब इसके अंदर से मिलने वाली हैं। बाय द वे, इसके बाद आपका पावर स्केल एक और निकल के आएगा। देखो ब्लॉक रोटर कंडीशन में कितना वोल्टेज जा रहा था, ब्लॉक रोटर कंडीशन में कितना वोल्टेज था, कितना सप्लाई जा रही थी, मतलब कितना पावर लॉस हो रहा था। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये 27720। ये वो वैल्यू है ब्लॉक रोटर कंडीशन में। ब्लॉक रोटर के केस में आपने जितना इनपुट दिया, आउटपुट कितना मिला उसमें? ब्लॉक रोटर मैकेनिकल आउटपुट कितना है? 0। अगर मैकेनिकल आउटपुट 0 है तो जितना भी आपने इनपुट दिया वो पूरा पूरा क्या हो रहा है उसका? लॉस। और वो लॉस ये है, यहां से यहां तक का। यही तो वो कंडीशन है। जब आपने नो लोड करंट दिया था तो नो लोड करंट में इतना था, इसमें कॉपर लॉस कितना हो रहा था? इस लाइन के ऊपर कॉपर लॉस होता है, इस लाइन के ऊपर कुछ है ही नहीं, यहां पे खाली आयरन लॉस हो रहा था। जब आप यहां पे पहुंचे, जब आपने इतना करंट दिया यहां से लेके यहां तक का, इतना जब आपने करंट दिया तब क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक का, दिस करस्पॉन्ड्स टू द मैकेनिकल आउटपुट। यहां से लेके Q से लेके R तक का क्या होगा? हाँ, Q से लेके R तक का रोटर कॉपर लॉस, दैट्स करेक्ट। R से लेके S तक का स्टेटर कॉपर लॉस, और S से लेके T तक का स्टेटर आयरन लॉस। अब ऐसे में अगर आप करंट थोड़ी सी और बढ़ा दें, तब आपका मान लीजिए कट लगा यहां, फिर आपने ये लाइन खींची, लेट अस कॉल दिस ABCDE, ये E, ये हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। E, F,
GHI। अब ऐसे केस में आउटपुट कितना है? आउटपुट लाइन से ऊपर सर्किट डायग्राम तक की वैल्यू कितनी है? EF करस्पॉन्ड्स टू आउटपुट। F से लेकर करके G तक का ये क्या है? रोटर कॉपर लॉस। G से लेकर S तक का क्या है? स्टेटर कॉपर लॉस। H से लेकर I तक का क्या है? स्टेटर आयरन लॉस। ठीक, क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां से ये लेट अस कॉल दिस O डैश। O डैश O से नहीं, O डैश ही तो सारे करंट ले रहे हो। दिस सर्किट डायग्राम क्या है? दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द करंट, ऑल द पॉसिबल लोड्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इसके ऊपर लोड बिल्कुल नहीं लगाया होता, बिल्कुल भी इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड नहीं डाला था, उसके बाद में आप उसके जो भी ग्राफिक्स हैं प्लॉट करते तो आपको करंट मिलती यहां से यहां तक की। आपने थोड़ा सा लोड उस पर बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब करंट कितनी मिलती? इतनी। और बढ़ा दिया, करंट कितनी मिलती? इतनी। करंट और बढ़ा दिया, इतनी। और बढ़ा दिया, इतनी। और बढ़ा दिया, इतनी। और बढ़ा दिया, इतनी। और बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे, और खाली उनको प्लॉट करते जाइए। जितने भी हैं ऐसे खाली प्लॉट करते जाइए, जितने भी करंट की वैल्यू निकल के आ रही हैं और जितने भी एंगल की वैल्यू निकल के आ रही हैं, खाली इनको प्लॉट अगर कर देंगे तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। ऐसे सारे पॉइंट अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपको यही सर्किट डायग्राम मिलने वाला है। उसको आपने दूसरी तरीके से निकाल लिया, शॉर्टकट तरीके से निकाल लिया। आपने सबसे छोटा वाला केस लिया, सबसे बड़ा वाला केस लिया, और उसके बेस पे सर्कल आपको पता ही है कि सर्कल बन के आने वाला है, तो उससे आपने सेंटर निकाल दिया, सेंटर से आपने सर्कल बना दिया। अब आपको यह पता है कि कितना भी लोड हो, आप वो लोड इन दोनों के बीच की भी रहने वाला है। न तो नो लोड से कम आप लोड कर सकते हैं, लोड आप नो लोड से कम कर नहीं सकते, ब्लॉक रोटर से ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, और वो सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाला है, ये पॉइंट। ठीक, इस तरह से। तो आप देखिए ये EF वाला हो गया। अगर आपने लोड और बढ़ा दिया होता तो ये मिलता आपको, जो भी पॉइंट, अगेन इसको बोलते हैं ये EF GHI JKLMN। अब बताइए आउटपुट कितना है? JK रोटर कॉपर लॉस, KL स्टेटर कॉपर लॉस, LM स्टेटर आयरन लॉस, NL MN। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद में आपने और ज्यादा लोड बढ़ा दिया, बढ़ाते बढ़ाते ये वाला पॉइंट पहुंच गया, ये यहां, ये 1 2 और ये रहा 3, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब आउटपुट कितना है? 1 2 2 3 क्या है? रोटर कॉपर लॉस। 3 4 क्या है? और 4 5 क्या है? स्टेटर आयरन लॉस। इसमें यह चीज ध्यान दीजिए कि जब इतना आपने करंट दिया था तो आउटपुट यहां पर कितना आ रहा था? P से लेकर के Q तक का। P Q की वैल्यू कितनी ज्यादा थी? इतनी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद जो वो था रोटर कॉपर लॉस इतना सा, स्टेटर कॉपर लॉस इतना सा, स्टेटर आयरन लॉस कांस्टेंट, वो तो हर जगह बराबर चला रहा है। अब आप बढ़ते बढ़ते आप यहां पर आ गए। इसके अगर आप पहले लेते, यहां पे लेते, यहां पे, तो आउटपुट की वैल्यू इतनी होती। तो यहां से आउटपुट देखो बढ़ गया। यहां पर अगर आप पहुंचेंगे तो EF के केस में आउटपुट और बढ़ गया है, आउटपुट भी बढ़ गया है, साथ में FG और GH भी बढ़ गए हैं। ये दोनों तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते 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 यहां तक आ गए। लेकिन आउटपुट यहां पर कम था, यहां बढ़ता गया, बढ़ता मैक्सिमम आ गया, फिर यहां से दोबारा कम होना शुरू हो गया है। यहां पर खाली आउटपुट इतना सा रह गया है, आउटपुट खाली रह गया 1 2, इतना सा जरा सा आउटपुट। रोटर कॉपर लॉस इतना सारा, स्टेटर कॉपर लॉस इतना सारा, स्टेटर आयरन लॉस तो उतना का उतना है ही। इससे ज्यादा और आपने करंट बढ़ा दी कि रोटर ब्लॉक हो गया, आउटपुट कितना रहा? 0। रोटर कॉपर लॉस कितना? ए से लेके एक ए से बी, ए बी, स्टेटर कॉपर लॉस BC, और स्टेटर आयरन लॉस। समझ में आया ये वाली चीज? ये सर्कल डायग्राम है। इसी तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर ऐसा आएगा जहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा होगा, चाहे लॉस कितना भी हो रहा हो, लेकिन आउटपुट आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। और जितना आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट है,
ये एक लॉस, ये दूसरा लॉस, ये तीसरा लॉस। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा कितना हो गया, पूरा इनपुट जितना आपने मशीन के अंदर इनपुट दिया, पूरी मोटर के अंदर जितना इनपुट दिया था, दैट इनपुट वाज जे से लेकर के एन तक का पूरा इनपुट आपने इसमें दिया था। इसमें से एमएन में क्या हो गया, स्टेटर के अंदर आयरन लॉस हो गया, और एल से लेकर एम तक का क्या हो गया, स्टेटर के अंदर कॉपर लॉस हो गया। तो स्टेटर के अंदर ये दोनों लॉसेस हो गए, ये हटा दिया आपने। अब जे से लेकर एल तक का क्या हो गया, जितना आपने इनपुट उसके अंदर दिया उसमें से स्टेटर के अंदर के जितने लॉसेस थे हटा दिए। अब बचा वो क्या रहा, रोटर के अंदर इनपुट। रोटर के अंदर आपने जितना इनपुट दिया, वो रोटर के अंदर इनपुट कितना दिया कि इस पूरे इनपुट में से स्टेटर के दोनों लॉसेस हटा दिए, बचा वो जितना था वो पूरा रोटर इनपुट था, यानी कि जे से लेकर के एल तक का ये पूरा रोटर इनपुट था। इसमें से रोटर कॉपर लॉस कितना था, इतना, और रोटर आउटपुट कितना था, इतना। बड़ा सिंपल चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब बनाने बैठते तो हमको उतना चीज क्लियर नहीं होती, क्योंकि किताब वाला अगर इतना सब कुछ लिखना शुरू कर दे तो किताब इसकी बहुत मोटी हो जाएगी और बेकार की चीज लगने लग जाएगी, क्योंकि वो पढ़ के समझ नहीं सकता ये वाली चीज। ठीक, टॉर्क लाइन बेसिकली क्या है, टॉर्क लाइन इज दैट लाइन विच सेपरेट्स द स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस, दैट करस्पॉन्ड्स टू द टॉर्क। कितना टॉर्क, सिंक्रोनस वॉट्स में कितना टॉर्क जनरेट होने वाला है। टॉर्क का मतलब यहां पर क्या है, लिटरली देखो बड़ा आसान काम है, ये समझ लीजिए रोटर के अंदर जितना इनपुट गया दैट वाज से यहां से लेके यहां तक का दैट वाज से 50 किलोवाट, 50 किलोवाट। 50 किलोवाट में से ये मान लीजिए 20 किलोवाट वाज, 20 किलोवाट क्या है ये, केएल क्या है, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, केएल इज द रोटर कॉपर लॉस। अगर केएल रोटर कॉपर लॉस निकल गया तो 50 में से 20 गए, कितना बचा, 30 किलोवाट। So 30 kilowatts is the value of torque in synchronous watts. Synchronous watt एक नया यूनिट है टॉर्क मेजर करने का, और कौन सा यूनिट आपको याद है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आप लोगों को नॉर्मली याद रहता है, ये एक नया यूनिट है विच इज नोन एज सिंक्रोनस वॉट। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रोटर के अंदर इनपुट दे रखा है 1 वॉट का, तो 1 वॉट की इनपुट आपने जितना उसके अंदर दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंगली कितनी टॉर्क जनरेट होने वाली है, दैट इज बेसिकली द टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स। मैं आपको इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा सकता हूं। O डैश O इज द नो लोड कंडीशन, O डैश P इज द फुल लोड कंडीशन। फुल लोड एंड ब्लॉक रोटर दे आर डिफरेंट। फुल लोड का मतलब वो वाला लोड जितना आपने इंडक्शन मोटर पर डाल रखा है और इंडक्शन मोटर आराम से चली जा रही है, फुल लोड, मैक्सिमम पॉसिबल लोड आपको कर रखा है। उससे ज्यादा अगर आप लोड डालना शुरू करेंगे तब इंडक्शन मोटर के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगा। और ब्लॉक रोटर कंडीशन अगर आपने कर दी तब तो खत्म हो जाएगी इंडक्शन मोटर। सो O डैश O, चाहे तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, O डैश O इज द नो लोड कंडीशन, O डैश P इज द फुल लोड कंडीशन एंड O डैश A इज द ब्लॉक रोटर कंडीशन। नॉर्मल O डैश P फुल लोड कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल केस में जितनी भी मोटर रन करेगी साधारण तौर पे, वो सारा उसके जो करंट है वो O से O, मतलब O डैश O से O डैश P के बीच में ही, यहीं पर ही आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट इसका जितना भी है P से पीछे ही आएगा, P के आगे नहीं जाने वाला। लोड बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अगर आप लोड बढ़ा दीजिए, यहां तक ठीक था, इससे ज्यादा अगर आप लोड बढ़ा दीजिए तो कॉपर लॉसेज और लॉसेज इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आउटपुट बहुत कम रह जाता है। आउटपुट इतना सा रह गया और लॉसेज इतने सारे हो गए। सिंक्रोनस वॉट का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द टॉर्क which develops a power of 1 watt. It is defined as the torque, the amount of torque, कितनी टॉर्क जनरेट हो रही है, टॉर्क की वैल्यू, that value of torque which develops, वो वाली टॉर्क जो टॉर्क 1 वॉट पावर डेवलप कर रही है, which develops 1 watt of power at the synchronous speed। अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही होती तब, मतलब आपने इसके ये वाली चीज मान ली कि उसने स्लिप बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसका मतलब जितना इनपुट है उतना पूरा आउटपुट 100% एफिशिएंसी पर रन कर रही होती वो चीज, ये मानना और कुछ नहीं।